कल्पना करंतु तो सत्ययुगर सेई समय जेतेबेले सत्यर ही शासन थिला किंतु कौन हबो जदि सेई सत्य कहिबार शक्तिटा ही सबुठु भयंकर अस्त्र पालटि जाए। एमिति एक अस्त्र जहा शब्दरे तियारी। चलंतु आज आमे बुझिबा देवी बगलामुखींकर सही कहानी जे एही शब्द अस्त्र को रोकिबा पाई ही अवतार नेइथिले। आउ देखंतु एईटा किछि साधारण प्रश्न नथिला। एई प्रश्नटा सेतेबेले पूरा देवलोक को दहलाई देइथिला। केमिति मुकाबिला करिवे भाबंतु तो जेतेबेले गोटिए शब्दरे पूरा सेना धूलिसात हो जाउछि आउ गोटिए वाक्यरे हसुथिबा सहरटे जळी पाउस हो जाउछि सेठी आउ कोन बा करि हबो। हाँ आउ एही सबु संकटर मूल कारण थिला जणे असुर और ता पाखरे थिबा एक एमिति वरदान जहा विषय केही केबे भाबी भी नथिले। तो कहानीटा आरंभ होउछि सेही समयरु जेतेबेले सृष्टि नुआ नुआ गढ़ा हेइथाय। सेतेबेले थिला जणे असुर ना तार मदनासुर आउ से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करबा पई आपण भाबी पारिबेनी एमिति कठोर तपस्या कला जे शेषरे ब्रह्मा को आसीबा को ही पड़िबे। आउ से मागिला कोन जानिछंती किछि धन संपत्ति कि अमरत्व नुहे से मागिला वाक सिद्धि माने ता पाटिरु जहा भी बाहरिबो ताहा सत होई जीवो। प्रतिटी शब्द से भलो हेउ कि खराब इच्छा हेउ आदेश हेउ कि अभिशाप सबु किछि संगे संगे वास्तव रे परिणत होई जीवो। केते भयंकर कथा नुहे। वरदान तो मिलीगला आउ तापरे आरंभ हैला असल खेल। प्रथमे तो ताकू केही अटकेई पारिलेनी। जिए भी ता सामना को आसिला ताकू खाली गोटे वाक्य कहिबाकू पड़ुथला तुमे ध्वंस होई जाओ बस सेठी सब शेष। सही खणी से माटी रे मिसी जाउथला। किंतु देखंतु शक्ति सांगरे आसे अहंकार आउ धीरे धीरे सही अहंकार ताकू पूरा ग्रास करेगला। एबे तार राग आउ कोनोसी जणे दी जनंको उपरे सीमित रहिलानी। एबे से पूरा समाज को टार्गेट कला। ता मुहुरु खाली बाहरिला एही नगरी जळी जाऊ आउ आखी पिछुड़ा के गोटे हसखुसी रे भरा सहर पाउस पाल्टी गला। तार कथा ही प्रलय साजिथिला। तो परिस्थिति कौन हैला भाबंतु कोनोसी तरबारी नुहे कोनोसी सेना नुहे केवल निज पार्टीर कथारे मदनासुर पूरा ब्रह्मांड को निज कब्जारे रखिथिला गोटे प्रकार बंदी करि देइथिला। एही तुलनाटाकू देखिले आमे बुझी परिबा जे देवता माने एते लाचार काहींकी थिले। देखंतु साधारण युद्धरे अस्त्र शस्त्र लागे हेले एठी तार गोटे वाक्य ही काफी। सेना दरकार पड़े हेले एठी तार गोटे आदेश ही सबु। आउ शारीरिक बलर तो किछि माने ही नाही कारण किए ताकू आक्रमण करबाकू जिबा आगर ही से जदि खाली कहिदेब तुमे हारिगल ताहले सेठी खेल खत्म। फल कौन हैला पूरा सृष्टि रे गोटे भयर वातावरण। देवता हुअन्तु ऋषि हुअन्तु कि साधारण मनीष केही भी सुरक्षित नथिले। एमिथि कि सृष्टिर पालनकर्ता भगवान विष्णु भी जानिथिले जे एठी सीधासळक युद्ध करिबा मूर्खामी हेबो। तांको सुदर्शन चक्र भी किछि करि पारिबनी कारण से चक्र छाड़िबा आगरु ही मदनासुर निज शब्दरे सबु उल्टा पाल्टा करिदेबो। तो जेतेबेले सबु रास्ता बंद होईगला सबु प्रकारर अस्त्र शस्त्र बल बुद्धि फेल होईगला सेतेबेले गोटे नुआ उपायर दरकार पड़िला। एक एमिति समाधान जा विषय केही भाबी नथिले। आउ सेठु ही आरंभ हैला स्वर्ण देवींकर आगमनर कहानी। भगवान विष्णु एक कथा भल भावरे बुझी जाइथिले जे ए समस्यार समाधान कोनोसी अस्त्ररे नाही। एहार समाधान पाई एक दिव्य शक्तिरु आवाहन करिबकू पड़िबो। आउ सेठी पाई से सौराष्ट्रर पवित्र हरिद्रा सरोवर कूलकू गले और सेठी घोर तपस्या रे बसीगले। सेही हलदिया पानीर ह्रद सेठु ही एक नुआ शक्तिर उदय हबारु थिला। आउ देखंतु भगवान विष्णुंक तपस्यार तेजरे सेठी चमत्कार घटिबा आरंभ हैला। प्रथमे सेही हलदिया पानी भितरु गोटे दिव्य सुनेली आलोक बाहरिला। तापरे सेही शांत ह्रदर पानी हठात आंदोलित हेबाकू लागिला। आउ शेषरे पूरा आकाश भयंकर मेघ गर्जन थरी उठिला। एसबु संकेत देउथिला कोनोसी एक महाशक्तिर आगमन हेबाकू जाउछि। आउ ठीक सेतेबेले सेही सुनेली आलोक सेही तरंग आउ मेघ गर्जन भितरु सेही हलदिया जलरु आविर्भाव हेले। से हजारे सूर्यंक परि तेज सुना परि देहर रंग आउ पिंधिथिले पीतांबर। से थिले देवी बगलामुखी। से ही थिले सेही महासंकटर एकमात्र समाधान। वर्तमान आसिला कहानीर सबुठु गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त। देवी आसिले सत किंतु से मदनासुर को सामना कले केमिति कौनसी युद्ध करि नुहे बरं तार शक्ति को ही स्तब्ध करिदेले। देखंतो तांकर काम करिवार शैली केते सठिक आउ केते शीघ्र थिला। से आसीबा मात्रे सीधा मदनासुर सामनारे पहुंची गले। अहंकारी असुर
ସେ ତ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତିଆର ମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଦେବୀ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ତାର ଜିଭକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ବାସ୍ ସେଇଠି ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଦେବୀଙ୍କର ଅସଲ କୌଶଳ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଦନାସୁରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ନୁହେଁ, ତା ଜିଭରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲେନି, ବରଂ ସିଧା ସେହି ବିନାଶର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତାର ଜିଭକୁ ଧରିବା ମାନେ ଥିଲା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଆସିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମଦନାସୁରର କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଦେବୀ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମହିମା କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ମଦନାସୁରର ଅହଙ୍କାର ବି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନୁତାପ ଆସିଲା। ତାର ଏଇ ବଦଳିବା ଦେଖି କରୁଣାମୟୀ ଦେବୀ ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ଯେ ତାର ସେଇ ବିନାଶକାରୀ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ହେଲା। ମଦନାସୁର ନିଜ ଶକ୍ତି ହରାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରୁ ହିଁ ଦେବୀ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁର ଦେହକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାର ବିନାଶକାରୀ କଥାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କର କଥା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ବି ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେହି ମହାଶକ୍ତି ଯିଏ ବିରୋଧୀର ବିନାଶକାରୀ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼ାଇ ଯାଏନି। କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ଜିତି ହୁଏ। मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतम् परिपीतवर्णम् पीताम्बरभरणमाल्यम् विभूषिताङ्गी देवीं नमामि द्रुतमुदो गर्भैर्जिह्वाम् देवी नमामि द्रुतमुद्गर्भैर्जिह्वाम् देवीं नमामि द्रुतमुद्गर्भैर्जिह्वाम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विभुजं नमामि पीताम्बराढ्यं द्विभुजं नमामि पीताम्बराढ्यं द्विभुजं नमामि। ॐ ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा क्ले क्ले बुद्धिनाशय नाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा क्ले क्ले बुद्धिनाशाय नाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा क्ले क्ले बुद्धिनाशाय नाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा क्ले क्ले बुद्धिनाशाय नाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा क्ले क्ले बुद्धिनाशाय नाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। सत्ये काली च श्रीविद्या कमला भुवनेश्वरी सिद्धविद्या महेशानी त्रिशक्तिर्बगला शिवे रक्षो हरणं बलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं बलगमुक्तिरामि यमसमानो नीचखाने बमहत बगळ नीचखाने बमहत बलगमुक्तिरामि यमे सजाते
यमस्य जातो निचखानुक्रोचत्यं किरामि। ॐ ह्रीं वगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किळय किळय बुद्धि नाशय नाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं ब्रह्मास्त्रये विद्महे स्तंभन बाणायै धीमहि तन्नो वगळ प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं ब्रह्मास्त्रयै विद्महे स्तंभन बाणायै धीमहि तन्नो वगला प्रचोदयात्। ॐ सवर्णासन संस्थितां त्रिनयनं पीतं शुकोल्लासिनीं हेमाभागं रुचि शशंक मुकुटास्त्रकचम्पकस्तगजुता हेमाभांग रुचि शशंक मुकुटास्त्रकचम्पकस्तगयुता हस्तेर्मुदगर पाशबद्धरशनं संबिभ्रतिं भूषणैर्व्याप्ताङ्गी बगलामुखीं त्रिजगतं संस्तम्भिनी चिन्तये। व्याप्ताङ्गी बगलामुखीं त्रिजगतं संस्तम्भिनी चिन्तये। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा किळय किळय बुद्धिनाशय नाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय जिह्वा किळय किळय बुद्धिनाशय नाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। सेयं नित्यं विशुद्धं यदपि नुतिशतेर्बोधितं वेदवाक्यैः सच्चिदिरूपं प्रसन्नं विलसितमखिलं शक्तिरूपेण ज्ञातुम् शक्यं चैता प्रजुष्टं भवविलयकरीं शुद्ध संवित्स्वरूपं नाम्ना पीताम्बराढ्यं सतत सुखकरीं नौमि नित्यं प्रसन्नम्। गौराभं शुभ्रदेहं दनुजकुलहरं ब्रह्मरूपं तुरीयम् वज्रपाशं च जिह्वामसुरभयकारीं लौहबद्धं गदाख्याम् हस्तवर नित्यं वहन्ति द्विजवरमुकुटा स्वर्णसिंहासनस्थम् नाम्ना पीताम्बराढ्यं सततसुखकरीं नौमि नित्यं प्रसन्नाम्। नौमि नित्यं प्रसन्नाम्। ध्यायेत् प्रतासनं देवीं द्विभुजं च चतुर्भुजम् पीतवासं मणिग्रीवां सहस्रार्कसमद्युतिम्। ॐ ह्रीं हंकारिणि प्रोक्ता श्रीं श्रीं त्र्यम्बकतोषिणीं बिम्बाकरालवदना ह्वस्मदवैरे निवारिणीम्। स्वं स्वं दुकुललम्बोष्ठी फं फं स्वराग्रनासिका खं खं खड्गप्रहारणे दुष्टबाणनिकृन्तिनी ठं ठं विध्वंसिनी देवी बं बं बुद्धिस्तम्भनमुत्तमा रं रं राज्यादिकं देवी बुद्धि व्यतिक्रमी लं लं लंबोदरी ध्यानात् संसं सिद्धिप्रदा सदा ह्रीं ह्रीं जय शत्रुलक्ष्मी रुं रुं रुद्धयते सदा। ॐ ह्रीं ह्रीं पीताम्बरे अस्मत् शत्रूणां जिह्वां किळय किळय वाणी स्तम्भय स्तम्भय मर्दय ध्वंसय ध्वंसय स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं पीताम्बरे अस्मत् शत्रुणा जिह्वा किळय किळय वाणी स्तम्भय स्तम्भय मर्दय ध्वंसय ध्वंसय स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं पीताम्बरे अस्मत् शत्रूणां जिह्वां किळय किळय वाणी स्तम्भय स्तम्भय मर्दय ध्वंसय ध्वंसय स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं पीताम्बरे अस्मत् शत्रूणां जिह्वां किळय किळय वाणी स्तम्भय स्तम्भय मर्दय ध्वंसय ध्वंसय स्वाहा।
ॐ ह्रीं बगलामुखिदेव्यै नमः हरिः ॐ